एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ऑफिसर भागे भागे आते हैं अंजलि के पास और कहते हैं कि अंजलि ये सब कैसे हुआ, कब हुआ। अंजलि कहती है मार डाला सर, मार डाला उन लोगों ने अमन को। मेरी आंखों के सामने अमन जी खून से लथपथ हुए और वहीं पर ही गिर गए सर। ऑफिसर अंजलि से पूछ रहे होते हैं कि ये सब हुआ कैसे। अंजलि जवाब देते हुए कहती है कि वो मुझे हमेशा से ही कहते रहे कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोल बोल के ना उन्होंने मेरा दिमाग खा लिया था। वह आवाजें अभी भी मेरे कान में गूंज रही है सर। अंजलि अमन की तरफ देखती है और कहती है कि अमन जी उठिए अमन जी, इतने समय से आई लव यू बोल के आप मेरा सर खा गए थे। नहीं अमन जी, इस वक्त मैं आपको खामोश नहीं रहने दूंगी। उठिए अमन जी, आपको बोलना पड़ेगा आई लव यू, आपको मेरे सामने बोलना पड़ेगा, आपको अभी उठना पड़ेगा और सभी के सामने मुझसे ये कहना होगा कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उठिए अमन जी। लेकिन अमन जो है वो तो आईसीयू में भर्ती होता है, वह जिंदा बचेगा भी कि नहीं यही बात कंफर्म नहीं है और अंजलि उसे उठने का कह रही है। अमन जी आप हर बार मुझे आई लव यू कहते रहे, लेकिन आपने कभी भी मेरा जवाब सुनने की कोशिश नहीं करी। मैं आज आपको जवाब देने वाली हूँ, उठिए। लेकिन अमन नहीं उठता है। अंजलि ऑफिसर के पास आती है और कहती है कि इतनी बातें करते थे ना सर ये कि मेरा दिमाग खराब कर देते थे और अब कुछ बोल ही नहीं रहे, देखिए ना। उसी वक्त वहाँ पे खड़ी हुई एक लड़की कहती है तुम क्या नाटक कर रही हो यहाँ पर, अमन की जो कुछ भी हालत है तुम्हारे कारण है। अंजलि कहती है कि सानिया तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं नाटक कर रही हूँ। ईशानी कहती है कि हाँ तुम नाटक कर रही हो, यही तुम्हारी कोई घिनौनी चाल है, तुमने जरूर कोई बहुत गंदा गेम खेला है। अंजलि कहती है कि तुम क्या कह रही हो ईशानी। ऑफिसर कहता है कि तुम किस गेम की बात कर रहे हो, क्या गेम खेला है इन्होंने, मुझे बताओ। उसी वक्त वो पद्मा को फोर्स करते हुए कहते कि पद्मा तू भी थी ना वहाँ पे, तूने भी तो सुना था ना कि वह लोग क्या कह रहे थे, बोल पद्मा सुना था कि नहीं। पद्मा कहती है कि हाँ मैंने सुना तो था। और जब ऑफिसर सानिया से पूछते हैं कि क्या सुना था तो पद्मा उसके मुंह पे हाथ रख देती है और कहती है कि ऐसी बातें कहना हम लोगों को शोभा नहीं देती। उसी वक्त हम देखते हैं कि ऑफिसर पद्मा के पास आते हैं और कहते हैं कि आप लोग पुलिस से कुछ भी नहीं छुपा सकते, जल्दी बताइए कि आपको क्या क्या पता है, नहीं तो फिर हमें हमारी तरीके से कार्रवाई करनी होगी। ईशाना कहती है कि सर वो कौन लोग थे जो कि अमन को मारने आए थे, यह बात तो हमें नहीं पता, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि उन लोगों को भेजा किसने था, कौन अमन को मरवाना चाहता है। ऑफिसर पूछते हैं कि कौन, बताओ मुझे। सानिया अंजलि की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इन सब चीजों की यह जिम्मेदार है यह। अगले ही सीन में हम अंजलि की माँ को देखते हैं जो कि अंजलि के पिता यानी गणेश अवस्थी के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे पता है यह बात सुन के आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी, लेकिन आपको सच जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सच ये है कि अंजलि ने कभी भी अमन से शादी करी ही नहीं, वो सारी शादी झूठी थी, वो मंगलसूत्र, वो रीति रिवाज, यहाँ तक की सुहागरात भी। यह सुन के गणेश अवस्थी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि नहीं कुछ भी झूठा नहीं है, ये देखो। उसके बाद गणेश अवस्थी सारी फोटो अपनी बीवी को दिखा रहा होता है, जहाँ पे एक फोटो में अंजलि और अमन साथ फेरे ले रहे होते हैं, दूसरे फोटो में अमन अंजलि की मांग भर रहा होता है, तीसरी फोटो में अंजलि को मंगलसूत्र पहना रहा होता है। वो कहता है कि सारी ही चीजें रस्मों के साथ हुई है, कुछ भी चीज झूठी नहीं है। मुझे मेरी बेटी अंजलि पे गर्व है, फक्र है और मुझे अमन पर भी पूरा विश्वास है, लेकिन अब वक्त आ गया है उस राघव सिंह राजपूत से बदला लेने का, बहुत हिसाब चुकते करने हैं। मैं जा रहा हूँ कोर्ट। अंजलि सानिया से कहती है कि सानिया ये तुम क्या कह रही हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पद्मा देखना ये क्या बोल रही है, बोल दे ये सब झूठ है, बोल दे। लेकिन पद्मा कुछ भी नहीं कहती है। सानिया कहती है कि वो क्या कुछ बोलेगी, मैं बताती हूँ ना कि अमन को मारने जो गुंडे आए थे मैंने उनके खुद के मुंह से सुना है कि अभय और अंजलि दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इनकी लव स्टोरी में अमन एक कांटा बना हुआ है, इसीलिए इन दोनों ने ही मिलके भेजा है इन गुंडों को ताकि वह अमन को मरवा सके। और यहाँ पे ईशाना भी बहुत कुछ कहने लगती है कि हमें पता है कि बड़े भैया आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, वो दिन भर आपका ही नाम जपते रहते हैं और इसीलिए आप दोनों ने मिलके अमन को। अंजलि पूरी बात खत्म होने ही नहीं देती और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और ईशाना को चांटा मारने ही वाली होती है कि उसी वक्त ऑफिसर अंजलि का हाथ पकड़ लेते हैं। ऑफिसर कहते हैं कि नहीं अंजलि आप इन पे हाथ नहीं उठा सकती, सबसे पहले तो ये आपके परिवार का हिस्सा है और दूसरा ये कि इन्होंने आपके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है और आप इनको चोट पहुंचाने के बारे में सोचिएगा भी मत। ऑफिसर ईशाना को कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, पुलिस स्टेशन में आके एफआईआर दर्ज कराइए। ऑफिसर पद्मा को कहते हैं कि पद्मा तुम्हें भी आना पड़ेगा पुलिस स्टेशन एक गवाह के तौर पे। अंजलि कहती है कि सर क्या आपको सही में लगता है कि मैं ये सब करवा सकती हूँ। ऑफिसर कहते हैं कि कानून अंधा होता है और मैं मेरी ड्यूटी निभा रहा हूँ, मुझे मेरी ड्यूटी निभाने दो। और आप भी तो ये कहती है ना कि जो क्राइम करता है वो क्रिमिनल अपराधी होता है। अंजलि कहती है कि मैं अपराधी नहीं हूँ, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। ऑफिसर कहते हैं कि हर क्रिमिनल क्राइम करने के बाद ऐसा ही कहता है। इतना कह के ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं और ऑफिसर के साथ साथ सायना और ईशाना भी वहाँ से गुस्से में चली जाती। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत और गणेश अवस्थी दोनों ही कोट पहन के तैयार हो जाते हैं कोर्ट में मिलने के लिए। जी हाँ, वकील वाला कोट पहन के तैयार हो जाते हैं अदालत के कोर्ट में मिलने के लिए। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा। क्या गणेश अवस्थी राघव सिंह राजपूत से अपना पुराना बदला चुकता कर पाएगा, क्या वह अंजलि को बचा पाएगा? सारी चीजें हमें एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आने वाले एपिसोड
एपिसोड्स में पता चलने वाली है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही एडवोकेट अंजलि अवस्थी और इंडियन टेलीविजन के सारे शोज के रिकेप टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।